वेलकम टू एवी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं, एवी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में इंडियन ज्योग्राफी नाम की एक सीरीज चल रही है। उसी की दिशा में हम लोग इंडिया नदी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, रिवर सिस्टम। और हम लोगों ने हिमालयी नदियाँ पढ़ लिया था। उसके बाद पश्चिम की ओर बहने वाली वेस्ट फ्लोइंग रिवर पढ़ लिया था। आज पूरब की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वो आज देखेंगे। वही नदियों को देखेंगे जो डायरेक्ट बंगाल के खाड़ी में गिरते हैं। इनकी ट्रिब्यूटरी को कल देखेंगे, ठीक है। आज वही नदियाँ देखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर नदियाँ एक साथ कवर करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी और एक क्लियरिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। आज इतना आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे ज़्यादा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले नॉर्थ में जो नदी बे ऑफ, ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ओके, बंगाल। और ये क्या है? अरबियन सी है, ठीक है। ये अरेबियन सी है, ठीक। यहाँ पे सबसे नॉर्थ में देखेंगे, यहाँ से निकलती है हुगली नदी। कौन सी? हुगली नदी, हुगली नदी, ठीक है। ये हुगली किसकी सहायक नदी? हुगली गंगा नदी की सहायक नदी है। और हुगली नदी से ही दामोदर नदी आके मिलती है, ठीक है। हुगली नदी से कौन सी नदी आके मिलेगी? दामोदर नदी। तो दामोदर किसकी सहायक नदी? हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और ये कहाँ का शोक है? किस स्टेट का शोक है? हुगली नदी जो दामोदर नदी है, किस स्टेट के शोक बोला जाता है? ये बंगाल का शोक बोला जाता है। इसी तरह बिहार का शोक किसे बोलेंगे? ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी। जो स्वर्ण रेखा नदी है वो छोटा नागपुर पठार से होकर निकलती है। ये वाली नदी है जो उसके नीचे स्वर्ण रेखा रिवर है, ठीक है। ये कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से होके निकलेगी और ये अपना जल कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में विसर्जित करेगी। उसके बाद वैतरणी नदी है, ये वाली यहाँ पे देखेंगे तो ये कौन सी नदी है? वैतरणी। वैतरणी नदी एक गुजरात में भी बहती है, महाराष्ट्र के पास में और गुजरात में। वो छोटी नदी है, लेकिन ये एक बड़ी नदी है, इसको ही ज़्यादा जिक्र मिलता है, ठीक है। तो ये एक वैतरणी नदी है जो उड़ीसा और दक्षिणी वेस्ट बंगाल से होके बहती है, ठीक है। और इसका उद्गम क्या है? गुप्त गंगा पहाड़ियों के कौन सा है? गोना सिजा से, ठीक है। कौन से? गोना सिजा से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ब्राह्मणी नदी। ये कौन सी है नदी? ये वाली ब्राह्मणी नदी, ठीक है। ये एक ब्राह्मणी नदी है और इसका साउथ कोयल नदी और शंख नदी, दो नदियां हैं। साउथ कोयल नदी और एक यहाँ पे शंख नदी से इसका उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? ये ब्राह्मणी नदी का, ठीक है। ब्राह्मणी नदी का किसके साथ? साउथ कोयल नदी और शंख नदी के मिलने से किसका? ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। और ब्राह्मणी नदी डायरेक्ट ये किस में जाती है? बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद चलते हैं दक्षिण की तरफ, और तो एक महानदी मिलती है, ठीक है। महानदी, ये महानदी कहाँ से निकलती है? सिंघवा पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? सिंघवा पर्वत श्रेणी से, ठीक है। जो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। महानदी का उद्गम कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, और सिंघवा पर्वत श्रेणी है। और ये फिर इसकी भी कई ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी हम लोग बाद में लेक्चर में देखेंगे। इसमें अभी सिर्फ एक आउटलाइन देखेंगे, जिससे कि आपको क्लियरिटी ज़्यादा अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो ये भी महानदी है। महानदी भी कहाँ पे गिरेगी? बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी मिलती है, ठीक है। जो कहाँ से निकलेगी? जो गोदावरी त्र्यंबक पहाड़ी से। कौन से? महाराष्ट्र स्टेट के त्र्यंबक पहाड़ी से, ठीक है। ये यहाँ से निकल के कहाँ पे जाएगी? बे ऑफ बंगाल में। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। किसकी गंगा? दक्षिण की गंगा। किसे बोलेंगे? गोदावरी नदी को, गोदावरी नदी को, ओके। इसको दक्षिण की गंगा बोलेंगे, ठीक है। और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम कहाँ से है? त्र्यंबक पहाड़ी से, महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से, ओके। इसकी भी कई सहायक नदियाँ हैं, उसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देख लेते हैं कृष्णा नदी। ये कौन सी है? ये गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी है, ओके। और इसके बाद नीचे, और उससे नीचे जाएंगे तो कृष्णा नदी है, ठीक है। कृष्णा नदी ये भी जाके बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। कृष्णा का उद्गम कहाँ है? बलेश्वर पर्वत, बलेश्वर के समीप है। जो बलेश्वर कहाँ है?
ये वेस्टर्न घाट में है। बालेश्वर कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में है। ये पश्चिमी घाट में है बालेश्वर, ठीक है। वहाँ से निकलती है कृष्णा नदी। उसके बाद दक्षिण में थोड़ा जाएंगे तो ये वाली पेन्नार नदी है, ठीक है, पेन्नार। ओके, ये कौन सी है नदी है? पेन्नार नदी है। तो पेन्नार नदी भी अपना जल विसर्जित किस में करती है? बे ऑफ बंगाल में। इसका जो उद्गम स्थल है नंदी हिल है। पेन्नार नदी का उद्गम कौन है? नंदी हिल, नंदी हिल्स। ओके, अब उसके दक्षिण में जाएंगे तो कावेरी नदी है। ये एक दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलेंगे? कावेरी नदी, कावेरी नदी को, ठीक है। ये दक्षिण भारतीय लोगों के लिए ये एक पवित्र नदी है कावेरी नदी, ठीक है। इसका उद्गम क्या है? ब्रह्मगिरी रेंज है। इसका उद्गम क्या है? ब्रह्मगिरी रेंज। कावेरी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी रेंज है और ये अपना जल बे ऑफ बंगाल में विसर्जित करती है। उसके बाद दक्षिण में आएंगे जो ये कावेरी नदी है, इसकी भी कई सहायक नदियां हैं। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के बाद में देखेंगे, क्योंकि एक साथ अगर हम लोग बता देंगे आपको तो ये आपके लिए कठिनाई होगी, क्योंकि पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी कम होगी और आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं वैगई नदी। वैगई नदी ये दक्षिण में है, ठीक है। कावेरी के दक्षिण में वैगई नदी है और इसका उद्गम क्या है? वरुसनाद हिल है। इसकी वैगई है, ये वैगई, ठीक है। इसके उद्गम क्या है? वरुसनाद हिल, ठीक है। और ये अपना जल कहाँ पे? पाक स्टेट में अपना जल विसर्जित करेगी। ये पाक स्टेट है। किसके किसके बीच में पाक स्टेट? इंडिया के तमिलनाडु प्रदेश और ये श्रीलंका के जाफना, ये उत्तर में जाफना प्रोविंस है श्रीलंका का, उसके बीच में एक पाक स्टेट है, वहाँ पर अपनी जल विसर्जित करता है। कौन सी? वैगई रिवर। उसके बाद दक्षिण में सबसे जाएंगे तो ताम्रवर्णी या तमीरा वर्णी नाम से एक नदी पड़ती है। ये एक छोटी नदी है, ठीक है। ये अगस्त्यमलाई पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। ये कहाँ से तमीरा वर्णी निकलेगी? अगस्त्यमाला पहाड़ी से। ये सब नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ हैं और ये वही नदियाँ मैं आपको बताया जो पूरब दिशा में बहती है और डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में अपना पानी विसर्जित करती हैं, ठीक है। इन नदियों के भी कई सहायक नदियाँ हैं। इसके बारे में मैं अपने दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से सहजता हो सके। इस लेक्चर को अगले लेक्चर से देखने से पहले इस लेक्चर को बहुत अच्छे से और इससे पहले के लेक्चरों को जो नदी के बारे में मैंने बताया है बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए और दोबारा इस टॉपिक को देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्रिस्टल क्लियर आपके कॉन्सेप्ट बैठ जाए और जिससे कि एग्ज़ाम में कोई भी नदी आए आपके सामने तो आप 100% सही टिक करके आएँ। थैंक यू।